बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं गर्मा गर्म चटखारेदार पकोड़े। आलू के पकोड़े बनाएंगे क्योंकि बरसात का मौसम है तो सभी को चटपटे पकवान बहुत अच्छे लगते हैं। हर घर से खुशबू आ रही होती है पकोड़ों की। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं जो कि दरमियाने साइज़ के हैं। तो सबसे पहले मैंने धो लिया है इनको और अब मैं इनका छिलका निकालूंगी। बहुत बारीक सा इनका छिलका उतारना है और उसके बाद जो है मैं आलू को बारीक स्लाइसेस में इस तरह से काट लूँगी। आलूओं को हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बहुत बारीक काटेंगे तो तभी हमारे पकोड़े जो हैं बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार तैयार होंगे। तो यहाँ पर इसको तैयार कर लेते हैं। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन और इसके साथ शामिल करेंगे 1 कप मैदा। इससे बहुत क्रिस्पी से हमारे जो है आलू के पकोड़े तैयार हो जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए। इसके साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला और इसके साथ शामिल करेंगे अजवाइन हाफ़ टी स्पून। अब इसके साथ शामिल करेंगे साबुत धनिया 1 टीस्पून और यहाँ पर मैं इसके साथ शामिल करूँगी बेकिंग सोडा जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। ये पकोड़ों को अंदर से नरम बनाएगा और आलू इससे अच्छी तरह से गल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। तमाम मसालों को शामिल करने के बाद हमने यहाँ पर इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने बिल्कुल लेवल मसाले डाले हैं, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसको बेसन में डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से इसका जो है बैटर हमने सॉफ्ट सा बनाना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं करना। हमें इतना बैटर चाहिए जो कि अच्छी तरह से आलू के ऊपर कोट हो जाए ताकि हमारे जो आलू के पकोड़े हैं वो ज़बरदस्त से तैयार हो जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ ना बने और सॉफ्ट सा हमें जो है इसका बैटर चाहिए। इस तरह से इसको हम चलाते जाएंगे और इसकी थिकनेस को चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमने बेसन को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो बेसन है बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है और यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी और हल्का सा जो है इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा हुआ है और फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। और इस तरह से हम जो है आलू को उठाएंगे, एक एक आलू को लेंगे, अच्छी तरह से इसमें कोट करेंगे और इस तरह शामिल करते जाएंगे। हमने ऑयल को बहुत हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको गर्म करेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इनको पकने देंगे ताकि आलू के पकोड़े जो हैं वो जलें भी ना और बहुत अच्छी तरह से इसमें पक जाएं और प्यारा सा इनमें कलर आ जाए। तो एक एक करके यहाँ पर मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी। तो ये देखें हमारे जो है आलू के ज़बरदस्त से पकोड़े तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इनकी एक साइड को 2 मिनट के लिए पकने दूँगी ताकि जो आलू हमारे हैं वो अच्छी तरह से अंदर से सॉफ्ट हो जाएं, कच्चे ना रहें। और ज़बरदस्त से हमारे जो है पकोड़े तैयार हो रहे हैं। जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे तो हम इनको पलट लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इनको पलट लूँगी। तो कितना प्यारा सा इन पे कलर आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त से हमारे जो आलू के पकोड़े हैं वो फूलने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से इनको पलटते जाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें दोनों तरफ से आलू के पकोड़े पक चुके हैं
और कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर आ चुका है। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी एक स्ट्रेनर में एक साइड पे, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए। और इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त और बहुत सी ख़तरनाक खुशबुएँ आ रही हैं, क्योंकि आलू के पकौड़े जहाँ भी बनते हैं तो खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी, हमारे गर्मा गर्म ज़बरदस्त से चटखारेदार आलू के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।